यह मेरी अब तक देखी गई सबसे डरावनी फिल्म है। फिल्म के डरावने दृश्य वास्तविकता से अधिक यथार्थवादी हैं। रिलीज होने के ठीक एक दिन बाद इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और यह एक खोई हुई उत्कृष्ट कृति बन गई। हालांकि अजीब बात यह है कि जब से फिल्म पर प्रतिबंध लगा है, निर्देशक और क्रू सदस्य सभी गायब हो गए हैं और एक प्रति भी नहीं छोड़ी गई है। पिछले 20 वर्षों में कई विशेषज्ञों और उत्साही लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की है, लेकिन सभी किसी को कुछ नहीं मिला और जिया शुआई भी कई उत्साही लोगों में से एक है। आत्मा को चुरा लेने वाली फिल्म को खोजने के लिए जिया शुआई ने निर्देशक की बेटी से संपर्क किया। दुर्भाग्य से वह एक नर्तकी बन गई है और कभी कभी उसे सुइयों से इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन मूल फिल्म ढूंढने और ब्लॉकबस्टर बनने के लिए जिया शुआई ने रूसी को वापस एक सामान्य व्यक्ति में बदलने में मदद की। बदले में राउसी जिया शुआई के अनुरोध पर सहमत हो गई और उसे आत्मा चुराने वाली फिल्म ढूंढने में मदद की। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह मिल पाएगा या नहीं। आखिरकार उसके पिता को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। फिल्मांकन स्थान से दूर एक गैस स्टेशन पर जिया शुआई और अन्य लोगों ने बॉस से सुना कि निर्देशक ने दृश्य को यथार्थवादी बनाने के लिए बूचड़खाने से बड़ी मात्रा में रक्त ले जाया था। लकड़हारे में से एक ने खुलासा किया कि जब फिल्म की शूटिंग होने वाली थी तो निर्देशक ने एक बार उन्हें ये फिल्म दिखाई थी और एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिया शुआई ने जितना अधिक सुना वो उतना ही उत्साहित हो गया। शायद उसे वास्तव में फिल्म मिल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि कई लोगों के लिए दुस्वप्न शुरू होने वाला था। फिल्मांकन स्थल पर पहुंचने से पहले अंधेरा था। उन्हें आराम करने के लिए जगह मिल गई, लेकिन जिया शुआई को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि उसकी प्रेमिका उसके सबसे अच्छे दोस्त को पकड़कर सो गई थी। उन कुशल इशारों को देखकर यहाँ तक कि एक मूर्ख भी अनुमान लगा सकता है कि दोनों के बीच का रिश्ता असामान्य था। लेकिन जिया शुआई ने परवाह नहीं की और राउसी को उपद्रव न करने की सलाह दी। फिर दोनों ने संवाद करना शुरू किया, एक राउसी के अतीत का साक्षात्कार करते हुए और दूसरा जिया शुआई के सपने पर चर्चा करते हुए। जब प्यार ने जोर पकड़ लिया तो उन दोनों ने कुतरना शुरू कर दिया, लेकिन जिया शुआई ने अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा। ध्वनि की दिशा की तलाश में उसने पूरे रास्ते खोजा। जब जिया शुआई ने अपनी आंखें खोली तो चारों लोग बंधे हुए थे। जिया शुआई ने सोचा कि दूसरी पार्टी केवल पैसे के पीछे थी और जब तक वो उन्हें पैसे देता शायद समस्या हल हो जाती। लेकिन उसने फिर भी बहुत सरलता से सोचा कि इस बार दूसरी पार्टी न केवल पैसे के पीछे थी बल्कि लूटना भी चाहती थी। इससे भी अधिक घृणित बात यह है कि दूसरे पक्ष ने भी उन्हें मूर्ख कहकर हंसा। अब भी डरावनी फिल्में किसे पसंद है? छोटी फिल्में पसंदीदा है, खासकर जंगल में इस तरह की फिल्में जहां खूबसूरत महिलाओं को जबरन फिल्माया जाएगा। गंजा आदमी तुरंत स्तब्ध रह गया और टोपी वाला भी भयभीत हो गया। उसे संदेह था कि वो चीज न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज थी बल्कि इससे पहले कि वो प्रतिद्वंद्वी को स्पष्ट रूप से देख पाता, पिस्तौल भी उस पर वार नहीं कर सकी। हेटमैन की हत्या कर दी गई, भले ही उसे बंदूक से मारा गया हो। बेबी फेस बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उसने आखिरी व्यक्ति को भी मार डाला। राउसी ने खुद को बचाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसे लगा कि उसकी गर्दन टूट जाएगी। लेकिन जब बेबी फेस बच्चों का गाना सुना, सारी जनता शांत हो गई। शायद बच्चों के गाने की वजह से बेबी फेस ने राउसी को जाने दिया, लेकिन दूसरों को मारने के लिए पलट गया। राउसी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसका बेबी फेस से कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उसने एक तरीका सोचा जिससे बेबी फेस को अकेले दूर ले जाया जाए और दूसरों को खुद को बचाने दिया जाए। निश्चित रूप से इस विधि ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। बच्चे के चेहरे को बहला फुसलाकर ले जाया गया और उन तीनों ने सफलतापूर्वक खुद को बचा लिया। हालांकि सतह पर उनके बीच मतभेद भी थे। जिया शुआई ने कहा कि वो मांस को त्याग नहीं सकते थे, लेकिन वे गुप्त रूप से ऐसा करना चाहते थे फिल्मांकन जारी रखने के लिए। सबसे पहले दोनों गर्लफ्रेंडर्स ने आपत्ति जताई, लेकिन वे जिया शुआई के बारे में चिंतित थी और अंततः उसका पीछा किया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेमिका ने पुलिस को फोन किया, लेकिन वो उसे ये भी नहीं बता सकी कि मदद के लिए कहाँ बुलाया जाए। पुलिस उसे कैसे बचा सकती थी? इससे भी अधिक परेशानी की बात यह थी कि बेबी फेस अब उसका पीछा कर रहा था। बेहतर था न केवल वे जिया शुआई को नहीं ढूंढ सके, बल्कि उन्हें बेबी फेस द्वारा भी निशाना बनाया गया। प्रेमिका छिप गई और उसे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। मामले को बदतर बनाने के लिए उसके मोबाइल फोन की अचानक रिंगटोन ने उसका स्थान बता दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए प्रेमिका के पास हताश होकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी क्या वो बच सकती है। कोई नहीं। उसी समय जिया शुआई ने सुरागों का पीछा किया और एक घर में पहुंची और उसे पहली बार महसूस हुआ कि घर अजीब था, जैसा कि अपेक्षित था। घर में एक पोस्टर लटका हुआ था जो आत्मा चोरी करने वाली फिल्म थी जिसे जिया शुआई ढूंढ रही थी। इससे भी अजीब बात यह है कि एक कमरा फिल्मों से भरा हुआ है जो वास्तव में जिया शुआई और राउसी की अंतरंग तस्वीरें हैं, जबकि दूसरे कमरे में बिस्तर पर नग्न रेशम बंधे हुए हैं। उनमें से दोनों बहुत ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे बस जल्द से जल्द एक साथ आना चाहते हैं, यहाँ से चले जाओ। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी प्रेमिका को पीछा किए जाने से बचने के लिए ये जगह मिली है। उसने सोचा कि उसे घर के मालिक से मदद मिल सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका इतनी डरी हुई थी कि उसने ऐसा नहीं किया जाने क्या करना है।
इस समय जिया शुआई और दोनों प्रकट हुए। ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रेमिका ने जीवन बचाने वाला तिनका पकड़ लिया है और उसे जल्दी से यहाँ से जाने का आग्रह किया है। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्चे का चेहरा अचानक सामने आ गया, उसे पूरी तरह से पीटने की शक्ति। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उसकी प्रेमिका इतनी डर गई कि वो जल्दी से भाग गई। लेकिन रूसी बहुत अजीब थी। बेबी फेस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उसकी प्रेमिका कार के नीचे छिप गई। बहुत दूर जाने के बाद उसकी प्रेमिका बाहर निकल गई, लेकिन उसे अभी भी लगभग खोजा गया था। घबराहट में उसकी प्रेमिका एक लकड़ी के घर में छिप गई। जब वो शांत हुई तो उसे पता चला कि घर मानव लाशों से भरा हुआ था, जिनमें से कुछ सूख गए थे और बेकन में बदल गए थे और कुछ से अभी भी खून बह रहा था। हालांकि वो मौत से डर गई थी, उसकी प्रेमिका ने डर सह लिया और छिप गई, अन्यथा वो निश्चित रूप से पकड़ी जाती। हालांकि अजीब बात यह है कि जब बेबी फेस आई तो उसने पूरा घर खोजा, लेकिन उसे उसकी प्रेमिका नहीं मिली। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बेबी फेस के जाने के बाद उसकी प्रेमिका धीरे धीरे खून की बाल्टी से बाहर आ जाएगी। जब जिया शुआई उठी तो उसने पाया कि वो बंधी हुई थी और उसके सामने फिल्मों से भरा एक कमरा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसे बताया कि वो व्यक्ति रूसी का पिता था। उसने सुना कि जिया शुआई अपनी खुद की फिल्मों का अध्ययन कर रहा था, इसलिए उसके मन में प्रतिभाओं को संजोने का विचार आया और उसने उसे कई रहस्य बताए। ये पता चला कि सब कुछ एक जाल था। चूंकि फिल्म को बंद कर दिया गया था, रूसी के पिता छिप गए हैं और उन्होंने अपनी सोल सीजिंग सीरीज की शूटिंग जारी रखी है। दृश्यों को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए हर हत्या वास्तविक रूप से की गई थी, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें पहली बार बच्चे का चेहरा मिला था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे कार्य करना है, कोई रास्ता नहीं है। राउजी के पिता केवल एक प्रदर्शन के रूप में काम कर सकते थे, लेकिन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तथाकथित प्रदर्शन होगा। फिल्म की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राउजी के पिता को निर्देशक और अतिथि हत्यारा दोनों बनना पड़ा। इसलिए उनके पास एक विकृत विचार था, जो ये था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी को एक बच्चे को जन्म देना था और फिर उसे एक अभिनेता की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करना था। उसके पिता ने रूसी को एक अभिनेता के रूप में अभिनय करने के लिए कहा। नर्तकी यहाँ पुरुषों को लुभाना और फिल्म में यातना और हत्या के दृश्यों को पूरा करना। कुछ लकड़हारे जो कुछ समय पहले मर गए थे, उन्हें भी रूसी ने जिया शुआई और अन्य लोगों को डराने के लिए काम पर रखा था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य मारे जाने की भूमिका निभाना था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं। बात करते करते राउजी के पिता और अधिक उत्साहित हो गए और चाहते थे कि जिया शुआई अपनी आंखों से फिल्मांकन प्रक्रिया को देखने के लिए घटनास्थल पर आए, लेकिन राउजी का फिल्मांकन पहले ही शुरू हो चुका था। इससे मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए क्योंकि वो रोशुई को नहीं पहचानते थे और केवल लोगों को अंधाधुंध मार डालते थे। वो शूटिंग की लय को नहीं समझते थे, सच्ची भावनाओं को पकड़ना तो दूर की बात है। उन्होंने रोशुई को एक तरफ हटने के लिए कहा और फिल्मांकन शुरू करने के लिए बेबी फेस को बुलाया। उनके पिता के दृष्टिकोण के कारण दोनों के बीच मतभेद हो गया, लेकिन उन्हें फिल्मांकन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शूटिंग कैसे करनी है। सभी बुनियादी कार्य गलत किए गए हैं, इसलिए राउजी इसे और सहन नहीं कर सका और अपने पिता पर हंसा, जो और भी अधिक गलत था। उसने न केवल बच्चे को एक राक्षस में बदल दिया, बल्कि आंख बंद करके तथाकथित कला का पीछा भी किया। राउजी की बातों से उसके पिता क्रोधित हो गए और उन्हें गोली लग गई। हालांकि इस दुखद दृश्य ने बेबी फेस के दिल को चोट पहुंचा। वो सिर्फ बदसूरत लग रहा था, मूर्ख नहीं। अपनी मृत माँ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। फिर से मुखौटा लगाया, अपने पिता को नीचे गिरा दिया और बदला लेने के लिए चाकू उठा लिया। लेकिन उसके सामने वाला कमीना आखिरकार उसका जैविक पिता था। वो कुछ देर तक चुप रहा और अपने हाथ नहीं हिला सका, जबकि जिया शुआई अपने पिता के व्यवहार की नकल करते हुए अपने बच्चे को उकसाने के लिए कैमरा पकड़ रहा था। बेबी फेस ने अपने पिता को मार डाला, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसकी प्रेमिका प्रकट हुई और जिया शुआई को बचा लिया। जब बेबी फेस गिर गया तो वे दोनों मुस्कुराए जैसे कि वे आपदा से बच गए हो। अगले ही पल पता चलता है मेरी प्रेमिका को वास्तव में फावड़े से मार दिया गया था। जिया शुआई को एक स्क्रीनिंग रूम में ले जाया गया, जहां राउजी ने उनके लिए सीजिंग सोल का एक नया संस्करण तैयार किया, क्योंकि वो वही थे जिन्होंने राउजी को न केवल अभिनय बल्कि फिल्मांकन और यहाँ तक कि बाद में संपादन भी सीखने की अनुमति दी थी। और जिया शुआई कठिनाइयों से गुजरे और बस फिल्म इन्वेडिंग सोल्स देखना चाहते थे, जिसने रुशुई को और भी अधिक प्रभावित किया। लेकिन दुर्भाग्य से जिया शुआई ने इन्वेडिंग सोल्स देखने के बाद वो न केवल पागल हो गए, बल्कि अत्यधिक संघर्ष के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी प्रेमिका का पेट बड़ा हो गया और उसका बच्चा मांस की खेती के तहत अगला बच्चा बन जाएगा।